Hello friends, my name is Avinash. Welcome to AN Stock Schools. The price action in a simple way. ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न का पार्ट 3 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स देखा, सेकंड पार्ट में हमने कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखे, थर्ड पार्ट में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखेंगे, जैसे कि बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। फर्स्ट इज बुलिश हरामी। हरामी ये एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब जापानीज में एक प्रेग्नेंट लेडी होता है। इस कैंडलस्टिक्स पैटर्न में एक बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल होती है, इसी वजह से इसे मदर बेबी कैंडल कहा जाता है। ये एक बड़ी कैंडल है और ये उसके अंदर ही छोटी कैंडल बनी है। ये एक बड़ी कैंडल, उसके हाई लो के अंदर ही एक छोटी कैंडल बनी हुई है। बुलिश हरामी ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है और ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड हो जाता है। बुलिश हरामी बनने के लिए फर्स्ट रेड कैंडल होना जरूरी है, उसके हाई लो के अंदर ही सेकंड ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल की जगह एक डोजी भी हो सकती है। कंडीशंस फॉर बुलिश हरामी। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ एक डाउन ट्रेंड में। सेकंड, एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पर बनी है, यहाँ पर बनी है। थर्ड, उस रेड कैंडल के हाई लो के अंदर ही एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन की जगह एक डोजी भी हो सकती है, लेकिन उसका हाई लो ये फर्स्ट रेड कैंडल के अंदर ही होना चाहिए। ये फॉर्मेशन बनने के बाद उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उसका हाई ये रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बनी है। इसका रेड कैंडल का हाई यहाँ पर था, ये ग्रीन कैंडल ने हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिए और ये बुलिश हरामी पैटर्न हमारा एक्टिवेट हो गया। जैसे यहाँ डाउन ट्रेंड था, एक बिग रेड कैंडल बनी, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी और ये बिग रेड कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक करके क्लोज दिया और ये एक्टिवेट होकर हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड हो गया। हम बुलिश हरामी को एक एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। ये एक मारुति सुजुकी का एक चार्ट है। इसमें फर्स्ट ट्रेंड डाउन था, बाद में यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये उसके हाई लो के अंदर ही ग्रीन कैंडल बनी और उसका जो फर्स्ट कैंडल रेड थी उसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब 1 2 3 4 और फिफ्थ कैंडल ने ब्रेक किया। तो यहाँ पर ये एक बुलिश हरामी एक्टिवेट हो गई और ये डाउन ट्रेंड से ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड हो गया। सेकंड एग्जांपल, टाटा कंसल्टेंसी। ये एक टीसीएस का चार्ट है वन डे का। इसमें ट्रेंड डाउन था, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके हाई लो के अंदर एक डोजी बनी और थर्ड कैंडल ने फर्स्ट रेड कैंडल का हाई क्लोज ब्रेक करके क्लोज दे दिया और यहाँ पर ट्रेंड एक्टिवेट होकर हमारा डाउन ट्रेंड से कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट इज बेरिश हरामी। ये भी एक मदर बेबी कैंडल का ही कंसेप्ट है। ये बुलिश हरामी के अपोजिट होता है। इस केस में फर्स्ट ग्रीन कैंडल होती है और उसके अंदर की जो बेबी कैंडल है वो रेड होती है या डोजी भी हो सकती है। कंडीशंस फॉर बेरिश हरामी। फर्स्ट इज ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड, ट्रेंड एक अप होना चाहिए। सेकंड, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। थर्ड, उस ग्रीन कैंडल के हाई लो के अंदर ही एक रेड कैंडल या डोजी बननी चाहिए, उसका हाई और लो फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल के अंदर ही होना चाहिए। और फोर्थ इज, वो जो भी ये फॉर्मेशन बनने के बाद में जो कैंडल बनेगी थर्ड फोर्थ जो भी होगी, जो भी इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगी वह ये एक बेरिश हरामी पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि इस केस में एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके हाई लो के अंदर ही एक रेड कैंडल बनी और इस कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया, थर्ड कैंडल ने, इस फोर्थ कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया और नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमारा बेरिश हरामी एक्टिवेट हो गया और ये ट्रेंड अप से ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया। बेरिश हरामी का एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस का चार्ट है। इसमें फर्स्ट कंडीशन ट्रेंड अप था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके हाई लो के अंदर ही सेकंड रेड कैंडल बनी और थर्ड इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये बेरिश हरामी पैटर्न अपना एक्टिवेट हो गया और ट्रेंड अप से डाउन हो गया। ये सेकंड एग्जांपल टीसीएस का ही है। इसमें ट्रेंड अप था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके हाई लो के अंदर ही एक रेड कैंडल बनी और इस कैंडल ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दिया और ये बेरिश हरामी एक्टिवेट हो गया और ट्रेंड अप से डाउन हो गया। नेक्स्ट कैंडल पैटर्न इज मॉर्निंग स्टार। ये एक डाउन ट्रेंड में बनता है और एक कैंडल पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड डाउन से अप हो जाता है, यानी मॉर्निंग हो जाती है स्टॉक में, इसीलिए उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनने के लिए 3 कैंडल की ज़रूरत होती है। फर्स्ट कैंडल रेड होती है, उसके 50% के नीचे सेकंड कैंडल का हाई होना चाहिए, उसके अब हाई नहीं जाना चाहिए और उसका लो सेकेंड कैंडल का लो
फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए और थर्ड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, उसका लो सेकंड कैंडल से ऊपर होना चाहिए और उसका हाई फर्स्ट रेड कैंडल के मिडल पोर्शन से ऊपर क्लोज होना चाहिए। इस कंडीशन में ट्रेंड डाउन से यहाँ पर बना और ट्रेंड अप हो गया। कंडीशंस फॉर मॉर्निंग स्टार। स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। फर्स्ट रेड कैंडल विल बी फॉर्म, पहले रेड कैंडल फॉर्म होगी। सेकंड कैंडल फॉर्म बिलो द मिडल पोर्शन ऑफ फर्स्ट कैंडल, इसके मिडल के पोर्शन के नीचे ही सेकंड कैंडल फॉर्म होगी। इट्स लो शुड बिलो द फर्स्ट कैंडल लो, इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। और इट में बी ग्रीन और रेड, ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, यहाँ पर रेड भी हो सकती थी। और फोर्थ कंडीशन इज थर्ड कैंडल विल बी ग्रीन, ये एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। इट्स लो अबाउ द सेकंड कैंडल लो, इस सेकंड कैंडल के लो से इस कैंडल का लो ऊपर होना चाहिए और इसका क्लोज फर्स्ट जो रेड कैंडल थी उसके मिडल पोर्शन से ऊपर होना चाहिए और इसके हाई के ऊपर भी होता है तो भी और भी अच्छा है अपने लिए। हम निफ्टी 50 इंडेक्स का एग्जांपल देखेंगे। इसमें फर्स्ट ट्रेंड डाउन था, एक बड़ी रेड कैंडल बनी और सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, जिसका हाई फर्स्ट रेड कैंडल के मिडल पोर्शन के नीचे था और उसका लो फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे था। और जो थर्ड कैंडल बनी उसका लो सेकंड कैंडल के लो से ऊपर था और हाई मिडल पोर्शन के ऊपर था, यानी इसके हाई के ऊपर था डायरेक्ट। लेकिन हमारे कंडीशन में एक मिडल के ऊपर होना चाहिए। अगर फर्स्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर होता है तो वो और भी स्ट्रांग माना जाता है। तो इस कंडीशन में ट्रेंड डाउन में यहाँ पर एक पैटर्न बना और ट्रेंड चेंज होकर अप हो गया। ये सेकंड एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इसमें ट्रेंड डाउन था, एक रेड कैंडल बनी, उसके नीचे मिडल पोर्शन के नीचे सेकंड कैंडल का हाई है और उसके लो के नीचे सेकंड कैंडल का लो है। और जो थर्ड कैंडल बनी उसका लो सेकंड कैंडल के लो से ऊपर है और उसका क्लोज फर्स्ट कैंडल के मिडल के पोर्शन से ऊपर है। तो ये हमारे लिए मॉर्निंग स्टार, वैलिड मॉर्निंग स्टार है। और ट्रेंड यहाँ पर डाउन था तो ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड चेंज होकर अप हो गया। ये मारुति सुजुकी का वन डे का चार्ट है। इसमें ट्रेंड डाउन था, यहाँ पर फर्स्ट रेड कैंडल बनी, सेकंड उसके नीचे लो और मिडल पोर्शन के नीचे हाई बनी और थर्ड सेकंड कैंडल के लो से ऊपर उसका लो था और मिडल पोर्शन फर्स्ट कैंडल के मिडल पोर्शन से ऊपर उसका हाई था। तो ये एक वैलिड मॉर्निंग स्टार है और डाउन ट्रेंड से ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड हो गया। फोर्थ कैंडलस्टिक्स पैटर्न इज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक अप ट्रेंड में बनता है। ये बनने के बाद एक्टिवेट होने के बाद ट्रेंड चेंज होकर डाउन हो जाता है। इसमें फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रेड कैंडल और ये ग्रीन भी हो सकती है सेकंड कैंडल, और थर्ड फिर से रेड कैंडल बन जाती है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर सेकंड जो कैंडल बनेगी रेड या ग्रीन उसका ऊपर होना चाहिए और मिडल पोर्शन से इसका लो ऊपर होना चाहिए। और थर्ड कैंडल का हाई इस सेकंड कैंडल से नीचे होना चाहिए और लो इसका इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल के मिडल पोर्शन से नीचे होना चाहिए, या इसके भी नीचे चलेगा लेकिन मिनिमम इसके नीचे होना चाहिए। इवनिंग स्टार ये एक मॉर्निंग स्टार के अपोजिट है। कंडीशंस फॉर इवनिंग स्टार। स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। फर्स्ट ग्रीन कैंडल विल फॉर्म, फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, एक अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी फर्स्ट। बाद में सेकंड कैंडल फॉर्म अबव द मिडल पोर्शन ऑफ फर्स्ट कैंडल, इस फर्स्ट कैंडल के मिडल पोर्शन के ऊपर ही ये कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और इट्स हाई शुड अबव द फर्स्ट कैंडल हाई, इस फर्स्ट कैंडल के हाई से इसका हाई ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हाई तो इससे ऊपर यहाँ पर है, या इस कंडीशन में यहाँ पर हाई यहाँ पर है तो ये ऊपर है। नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कैंडल विल बी रेड, एक थर्ड कैंडल जो फॉर्म होगी वो एक रेड कैंडल होगी, उसका हाई सेकंड कैंडल के हाई से नीचे है। जैसे कि यहाँ देखिए इसका हाई और ये हाई नीचे है और रेड कैंडल का लो, ये लो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के मिडल पोर्शन के नीचे होना चाहिए। तो ये एक
वैलिड इवनिंग स्टार है। और ये मिडल वाली जो कैंडल है ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। जस्ट उसका फर्स्ट कैंडल से उसका हाई ऊपर होना चाहिए और उसका लो फर्स्ट कैंडल के मिडल पोर्शन से ऊपर होना चाहिए। हम इवनिंग स्टार का एग्जांपल देखेंगे। ये एक बजाज फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट है। इसमें ट्रेंड अप था, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उसके मिडल हाई के पोर्शन से ऊपर एक रेड कैंडल बनी, उसका लो मिडल से ऊपर था और फर्स्ट कैंडल के हाई से उस सेकंड कैंडल का हाई ऊपर था। और जो थर्ड रेड कैंडल बनी उसका हाई सेकंड कैंडल के हाई से नीचे था और उसका लो और क्लोज जो है वो मिडल पोर्शन ऑफ फर्स्ट ग्रीन कैंडल के नीचे है। तो ये एक हमारे लिए वैलिड इवनिंग स्टार बन गया और ट्रेंड चेंज होकर यहाँ से ट्रेंड डाउन हो गया, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ये टाटा कंसल्टेंसी का 1 डे का चार्ट है। इसमें ट्रेंड अप था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसका हाई सेकंड कैंडल बनी वो डोजी थी। डोजी बनती है तो और भी हमारे लिए कंफर्मेशन एक स्ट्रांग हो जाता है। डोजी का हाई फर्स्ट ग्रीन कैंडल से ऊपर था और लो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के मिडल पोर्शन से ऊपर था। और जो थर्ड कैंडल बनी वो रेड बनी, उसका हाई सेकंड कैंडल से नीचे था। जैसे कि ये यहाँ पर हाई था रेड कैंडल का और सेकंड कैंडल का हाई है, यहाँ से ये नीचे है और उसका क्लोज और लो दोनों भी एक ग्रीन कैंडल के मिडल पोर्शन से नीचे है। तो ये एक हमारे लिए वैलिड इवनिंग स्टार है और ये ट्रेंड अप से इवनिंग स्टार बनने के बाद ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया। थर्ड एग्जांपल, ये भी टीसीएस का ही है। इसमें फर्स्ट ट्रेंड अप था, एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड एक उसके हाई के ऊपर हाई वाली और मिडल पोर्शन के ऊपर लो वाली एक ग्रीन कैंडल बनी और थर्ड एक रेड कैंडल बनी जिसका हाई सेकंड कैंडल से नीचे था और क्लोज और लो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के मिडल पोर्शन से नीचे था। और ये हमारे लिए वैलिड इवनिंग स्टार हो गया और ट्रेंड अप से चेंज होकर ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। इसी तरह हमने ये पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट कर दिया और ये जो चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का जो सीरीज था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप ये तीनों वीडियो रिपीट देखिए और चार्ट पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे या investing.com पे जाके किसी भी स्टॉक का ओपन करके ये सब चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए, स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आने वाले टाइम में इसका अच्छा फायदा हो जाएगा। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल AN स्टॉक स्कूल के साथ। धन्यवाद।